दोस्तों ये बात बहुत हैरान करने वाली है कि मशहूर पहलवान सुशील कुमार को किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। भारत देशवासियों को इतना प्यार मिल रहा था, पहलवानी में उनके स्टूडेंट उनको बहुत जानते मानते थे, लेकिन आखिर किस वजह से, किस मजबूरी से उन्होंने गैंगस्टर के साथ ताल्लुकात रखना सही समझा। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो उनको गैंगस्टर के करीब ले आई, तो आप सभी को बताएंगे दोस्तों अपनी इस वीडियो में यही जानकारी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत बड़े खुलासे होंगे अपनी इस वीडियो में। साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिएगा। डबल ओलंपिक मेडलिस्ट सुशील कुमार को कुख्यात गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी के करीब कैसे आया, सबसे बड़ा सवाल यही है। तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर नीरज बवानिया और गैंग वॉर में मारे गए गैंगस्टर राजीव उर्फ काला सौदा के बीच क्या रिश्ता है, सबसे बड़ा सवाल यही है। आखिर दोनों गैंग के बदमाश सुनील की मदद के लिए छत्रसाल स्टेडियम क्यों आए, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। तो आप सभी को बता दें दोस्तों कि दोनों गैंग से सुशील की नज़दीकियां कैसे हुई, ये बहुत बड़े सवाल हैं जो आपको अपनी इस वीडियो के अंदर जानकारी मिलेगी। जो आजकल चर्चा में है, दिल्ली हरियाणा के गैंगस्टरों पर लगातार नज़र रखने वाले दिल्ली पुलिस के अफसर इसका राज बताते नजर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली पुलिस के एक अफसर ने बताया है कि करीब 4 साल पहले सुशील ने एक बड़ी कंपनी से नॉर्थ इंडिया के सभी टोल प्लाजा और टैक्स वसूलने का ठेका हासिल किया था। इन टोल से अवैध शराब लेकर हरियाणा के गैंगस्टरों को ट्रक भी गुजारा करते थे ताकि किसी को कोई पता ना चले। अब यहाँ से गुजरा करते थे सारे ट्रक, तो किसी को कानो कान कोई खबर नहीं हुई, जिसमें सुशील कुमार का मुख्य भूमिका थी। कारोबारियों से जबरन वसूली करने वाले गैंगस्टर टोल प्लाजा के ठेकेदारों से भी रंगदारी मांगते हैं। पहलवान सुशील को जब इन टोल का ठेका मिला तो बदमाशों ने पूर्व वर्ल्ड चैंपियन पहलवान से संपर्क साधा। काला जठड़ी गैंग ने रंगदारी तो नहीं मांगी, लेकिन अपने अवैध शराब से लदे ट्रकों को टोल टैक्स से छूट देने की शर्त रखी। इस तरह से सुशील और काला जठड़ी गैंग करीब आए। साथ ही साथ दोस्तों, दिल्ली और हरियाणा के अधिकतर गैंगस्टर मकोका लगने से जेल चले गए हैं। फरवरी 2020 में काला जठेड़ी के साथी उसे फरीदाबाद में पुलिस कस्टडी से फायरिंग करते हुए छुड़ा ले गए थे। अब पुलिस का दावा यह है कि 7 लाख रुपए का इनामी गैंगस्टर विदेश भाग गया है। विदेश में कहीं ऐसी जगह छुपा हुआ है जिसको ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है, जहां से दिल्ली में पांव पसार लिए हैं उसने। राजस्थान और हरियाणा के कारोबारियों के अलावा अब दिल्ली के बिजनेसमैनों से भी जठेड़ी गैंग रंगदारी मांग रहा है। अगर कोई मना करता है तो गुर्गों से फायरिंग कराकर दहशत फैलाई जाती है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि सुशील से जुड़े लोग डरे सहमे कारोबारियों से सेटलमेंट के लिए संपर्क करते और बीच का रास्ता निकाल लिया जाता है। लेकिन सुशील से गैंगस्टर के भाई की पुरानी दोस्ती कैसे हुई, क्योंकि एक तस्वीर ऐसे सामने आई जिसमें सुशील के साथ उसके गैंगस्टर का भाई नजर आया। अब पुलिस सूत्रों ने बताया कि मकोका के तहत जेल में बंद मुंडका के पूर्व विधायक रामबीर शौकीन भी पहलवान रह चुका है। सुशील से उसकी पुरानी दोस्ती है। रामबीर और बहादुरगढ़ के असोदा गाँव का राजीव उर्फ काला असोदा रिश्ते में एक दूसरे के भाई लगते हैं। बवाना का नीरज सहरावत उर्फ नीरज बवानिया दोनों का सगा भांजा है। उम्र कैद की सजा काट रहे काला असोदा को साल 2017 में झज्जर कोर्ट के बाहर अशोक प्रधान उर्फ शोकी गैंग के गुर्गों ने मार दिया था। स्पेशल सेल ने सुरेंद्र मलिक उर्फ नीतू दबोदिया को 2013 में एनकाउंटर में मार गिराया था। अब जेल में बंद अशोक प्रधान अब दाबोदिया गैंग को चला रहा है। ये सारी दोस्तों गैंग आप देख रहे हैं किस प्रकार से एक के बाद एक काम कर रही है। अब वहीं नीरज बवानिया की बात करें तो नीरज बवानिया 2004 से जुर्म की दुनिया में है, जो कभी दबोदिया गैंग का गुर्गा था, लेकिन नीतू ने 2011 में नीरज के करीबी सोनू पंडित की हत्या कर दी। यहीं से दोनों का रास्ते अलग हो गए और मुंडका वाले मामा रामबीर शौकीन और असोदा गांव के मामा राजीव उर्फ काला की मदद से नीरज अपना साम्राज्य फैलाने लगा। नीतू के कई गुर्गों को मौत के घाट उतारने के लिए मजबूर हो गया। अब नीतू मारा गया तो नीरज को खुला मैदान मिल गया। अशोक प्रधान के गुर्गों ने साल 2017 में काला असोदा को मार बवानिया को झटका दिया। फिलहाल रामबीर जेल में है, नीरज भी जेल में है, एकांतवास में है। इसलिए गैंग नवीन बाले और उसका भाई राहुल काला ऑपरेट कर रहा है। तो आप सभी को बता दें कि फ्लैट को लेकर भिड़े सुशील और काला जठड़ी के मामा का बेटा। जी हां दोस्तों, पुलिस अफसर बताते हैं कि कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग की कमान संभाल रहे काला जठड़ी ने जेल में बंद गैंगस्टर जितेंद्र मान उर्फ गोगी और परेल जंप पर विदेश भाग गया। कुलदीप सांगवान उर्फ नंदू से हाथ मिला लिया है। इससे बवानिया गैंग कमजोर पड़ गया है, जिसके गुर्गे अब इसे खड़ा करने में लगे हैं। बहरहाल मॉडल टाउन के फ्लैट को लेकर सुशील और काला जठड़ी के मामे के बेटे जय भगवान उर्फ सोनू महल के बीच भिड़ंत हुई। रामबीर से करीबी होने से असोदा और बवानिया गैंग सुशील के पक्ष में खड़े हो गई। सुशील 4-5 मई की दरमियानी रात को छत्रसाल स्टेडियम में हुए सागर पहलवान हत्याकांड में अब तक गिरफ्तार बदमाश इन दोनों गैंग से जुड़े मिले हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर खबर सामने आई कि पुलिस सूत्रों ने बताया कि काला जठड़ी पर अलग से स्पेशल सेल ने मकोका का केस दर्ज नहीं किया। इस साल मार्च में जीटीबी हॉस्पिटल से गोगी गैंग के कुलदीप उर्फ
फज्जा को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने के मामले में जठेड़ी का हाथ था। स्पेशल सेल के पकड़े बदमाशों ने भी इसका खुलासा किया था। इसलिए गोकी पर लगे मकोका के मुकदमे ही जठेड़ी को भी आरोपी बना दिया गया है। मकोका लगने पर पूरा गैंग इसके दायरे में आ जाता है। स्पेशल सेल इसी केस के सिलसिले में दूसरे राज्यों की जेलों में बंद लॉरेंस बिश्नोई, संपत नेहरा उर्फ काली, राजू बसोदी, रविंद्र उर्फ काली का प्रोडक्शन रिमांड लिया। जठेड़ी मकोका के इस केस में वांटेड पाया गया है। दोस्तों ये पूरा मामला दोस्तों आपने देखा कि किस प्रकार से गैंगस्टर के एक साथ ताल्लुकात बनते गए और कैसे गैंगस्टर का उदय होता गया इन सब कामों में। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा राज जो है, पुलिस यही जानना चाहती है कि काला जठेड़ी के संपर्क में सुशील कुमार कैसे अपनी बातें उस तक पहुँचाते हैं, कैसे उसके साथ अभी तक संपर्क में बने हुए हैं, क्या वजह थी सुशील कुमार की जो उसके साथ इतना संपर्क रखा। तो आपको बता दिया दोस्तों कैसे वो शराब के ठेकों में मदद करता था, शराब के ट्रक लदे हुए बाहर भिजवाया करता था सुशील कुमार, जो जिसके हाथ में टोल के ठेके थे। तो ऐसे में दोस्तों ये बात तो साफ हो गई कि इनके बीच रिश्ते सही थे, लेकिन इनके बीच रिश्ते में दरार आना भी बीच में शुरू हुआ था, जिसकी वजह से सुशील कुमार की मुसीबतें बढ़ती चली गई। लेकिन सुशील कुमार की मुसीबतें दोस्तों अब इसलिए ज़्यादा बढ़ गई हैं कि काला जठेड़ी विदेश में कहीं छुपा हुआ है और खबरें ये हैं कि सुशील कुमार उसका ठिकाना जानता है, जिसकी तलाश पुलिस करना जानती है और चाहती भी यही है कि सुशील कुमार उसकी पूरी मदद करे। उसकी जितनी मदद अगर करेगा, यानी कि सुशील कुमार जितनी मदद पुलिस की करेगा काला जठेड़ी को पकड़वाने में, उतनी ज़्यादा ही उनको कम सज़ा हो सकती है। लेकिन ऐसे में सुशील कुमार और उसके दोस्त अजय बकरवाला ने ये ठान रखा है जेल के अंदर कि सच का खुलासा नहीं करना है। अब या तो ये हो सकता है दोस्तों कि उनको सच पता ही ना हो, अब या ये भी हो सकता है कि उनको सच पता है लेकिन अपने मास्टरमाइंड और अपने चालाकी से वो सभी सच को छुपाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से पुलिस की दिन दोगुनी रात चौगुनी मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। क्योंकि पहले 6 दिन की पुलिस रिमांड में जब कुछ हाथ नहीं लगा, तो अब इन 4 दिनों में क्या ही हाथ लगेगा, क्योंकि लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है। सुशील कुमार भी काफ़ी थके नजर आ रहे हैं और उनकी हालत नाजुक होती जा रही है। एक पहलवान है, भले ही उनकी पहलवानी से शरीर काफ़ी अच्छा हो, लेकिन उस शरीर का ख्याल रखने के लिए उनको खाना पीना भी सही पड़ता है। अब जेल की सलाखों के पीछे दोस्तों खाना कैसा मिलता है ये आप जानते ही हैं। लेकिन इसी के साथ साथ अगर किसी व्यक्ति पर इतने सारे जुर्म अपराध लगा दिए गए हो तो उसकी नींद कैसे आएगी। तो इसी वजह से सुशील कुमार की नींदें भी उड़ी हुई हैं जेल की सलाखों के पीछे, रोते हुए उसकी रातें कट रही हैं। अभी देखा गया था दोस्तों, हाल ही में कुछ तस्वीरें सामने आई जब कोर्ट के अंदर उसको पेश किया गया था अभी 6 दिनों की रिमांड के बाद, तो पीली सी टी-शर्ट में पहने नजर आए सुशील कुमार, जिसकी वजह से सुशील कुमार की आंखों के नीचे डार्क सर्कल बन चुके हैं, जो गवाही दे रहे हैं कि उनकी नींदें उड़ी हुई हैं, सो नहीं रहे हैं और साथ ही साथ उनका शरीर भी काफ़ी बदला नज़र आ रहा है। तो साफ पता चला है दोस्तों सुशील कुमार कहीं ना कहीं बहुत बुरी मुसीबत में है। अब उनका वकील क्या करता है, कैसे उनको बचाता है जेल की सलाखों के पीछे से, क्योंकि गैंगस्टर जिन पर अभी तक फरारी का, अब दोस्तों आप खुद देखिए कि अगर सागर हत्याकांड में सुशील कुमार जब फंसे थे तो उन पर 1 लाख का इनाम रखा गया था, लेकिन यहाँ पर काला जठेड़ी पर उन 7 लाख का दोस्तों इनाम रखा गया है। 7 लाख कोई छोटा मोटा इनाम नहीं होता, बहुत बड़ा इनाम होता है। 7 लाख बहुत बड़ी रकम होती है, जिसकी वजह से काला जठेड़ी अभी तक कुख्यात बदमाशों की लिस्ट में नंबर 1 पर कहीं ना कहीं जगह बनाता है। और इन्हीं सब के साथ सुशील कुमार के ताल्लुकात थे, जिनका पर्दाफाश पुलिस करके रहेगी। उन्होंने ये ठान लिया है और लगातार पुलिस रिमांड जारी है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।